हेलो एवरीवन, मैं अतुल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं 29 मई के करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स है दोस्तों, पुरंदरदास किस संप्रदाय के संत थे? तो पुरंदरदास के बारे में बात करें तो ये वैष्णव संप्रदाय के संत थे। और इनकी बात करें दोस्तों तो ये हरिदास आंदोलन से जुड़े थे, जहां पर कृष्ण की भक्ति की जाती है उसे हरिदास आंदोलन कहा जाता है। और इन्हें कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये कन्नड़ संगीत के बड़े जानकार थे और बहुत सारी उसमें उन्होंने रचनाएं करी थी। और इनकी पुस्तक की बात करें तो दासा साहित्य अगर आपसे पूछा जाता है किसने लिखा है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे पुरंदरदास ने लिखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो जुबालैंड किस देश में स्थित है? तो जुबालैंड की बात करें दोस्तों तो ये सोमालिया में स्थित है। सोमालिया दोस्तों और केनिया के बीच में एक विवाद हो गया है, इसी के कारण यह चर्चा में आया है। तो हार्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का एक क्षेत्र है हार्न ऑफ अफ्रीका, उसी का यह हिस्सा है। तो यह जूबा नदी के पास में सोमालिया में स्थित है। तथा यह देखिए, यह केनिया तथा सोमालिया के बीच का एक समुद्री विवाद है जो 1 लाख वर्ग किलोमीटर का तेल और गैस का भंडार है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख, जो ये डार्क कलर में देख रहे हैं, यही जुबालैंड है। जुबालैंड का जो ये समुद्र है, यहाँ पर ट्रायंगल जो बनता है, यहीं पर तेल और गैस का बड़ा भंडार है। और इसी को लेकर सोमालिया और केनिया में लड़ाई छिड़ी हुई है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शंस की। तो इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और यहाँ की मुद्रा बिर है। और केनिया की बात करें दोस्तों तो केनिया की राजधानी नैरोबी और यहाँ की भी मुद्रा शिलिंग है। सोमालिया की बात करें दोस्तों तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है और यहाँ की भी मुद्रा शिलिंग है। और तंजानिया की बात करें दोस्तों तो तंजानिया की मुद्रा शिलिंग है और यहाँ की राजधानी डोडोमा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, केन्या, सोमालिया और तंजानिया तीनों की जो मुद्रा है वो शिलिंग है। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तेदेग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है असम। तो असम में यह अभयारण्य चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि असम में एक कोयला खनन परियोजना चलाई जा रही है, जहां पर 9.58.59 हेक्टेयर भूमि का डाइवर्जन किया जाना है। डाइवर्जन का मतलब क्या है कि वहां से वृक्ष को हटाकर वहां पर कोयले के खाने बनाई जानी है, कोयला की खुदाई की जानी है। तो इससे बहुत सारे पर्यावरण एक्टिविस्ट और बहुत सारे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में आया है। तो देहिक पटकाई वन्यजीव अभयारण्य आपको याद रखना है कि असम में स्थित है। और असम में ही दोस्तों बात करें तो पोबितोर वन्यजीव अभयारण्य भी असम में स्थित है। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और असम की बात करें दोस्तों तो यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। एक नई रिपोर्ट के अनुसार 200 सालों में पृथ्वी ने अपनी कितनी प्रतिशत चुंबकीय क्षेत्र को खो दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पृथ्वी ने अपने 20% चुंबकीय क्षेत्र को क्या किया है? खो दिया है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली कुछ विकिरण होती हैं जो पृथ्वी को घेर कर रखती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। और ये किरणें क्या करती हैं? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती हैं, क्योंकि इन्हीं किरणों से टकराकर सूर्य की पराबैंगनी किरणें वापस चली जाती हैं। और दोस्तों यह कारण, चुंबकीय शक्ति में कमी का कारण क्या है? तो इसे माना जा रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ध्रुवीय उपक्रमण हो रहा है, जो आमतौर पर 2.5 लाख सालों में एक बार होता है। ध्रुवीय उपक्रमण की बात करें दोस्तों तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा और ये साउथ पोल ऊपर चला जाएगा, इसी को कहते हैं ध्रुवीय उत्क्रमण। और जैसे जैसे ये पलटते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? कमी आती है। तो पृथ्वी यह काम कर रही है, इसलिए इसके क्षेत्र में 20% की कमी देखी गई है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो पुंटियस सेक्टस किसकी प्रजाति है? तो पुंटियस सेक्टस दोस्तों किसकी प्रजाति? एक है मछली की प्रजाति है जो तमिलनाडु के वेलंकन्नी में
खोजी गई है। दोस्तों एक नई प्रजाति की बात करें तो ग्रेटा थुनबर्गे नाम के एक स्नेल यानी कि एक घोंघा भी अभी अभी खोजा गया है असम में। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मछली की, तो केरल में और असम में ही पाए जाने वाली एक विशेष मछली है जिसे कहते हैं महासीर मछली। महासीर मछली एक बड़ी आकार की मछली है जिसे IUCN ने अपने इंडेंजर्ड कैटेगरी के लिस्ट में डाल दिया है। IUCN जो कि प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करता है, तो महासीर मछली को उसने विलुप्त प्राय प्रजाति में घोषित कर दिया और भारत सरकार से कहा है कि इसके संरक्षण के लिए काम किया जाना चाहिए। और दोस्तों महासीर मछली की बात करें तो ये कावेरी नदी में पाई जाती है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, तो किसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला का नाम है सुमन गमानी, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम भारतीय हैं, महिला नहीं, किसी भी क्षेत्र में प्रथम भारतीय हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारा संयुक्त राष्ट्र पूरे दुनिया में शांति कार्यक्रम चलाता है और इसके लिए उसकी एक पीस आर्मी है जिसमें भारत कंट्रीब्यूट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो भारत के सैनिक यहाँ पर जाते हैं और शांति के लिए काम करते हैं। तो सुमन गवानी जो हैं ये दक्षिणी सूडान में तैनात हैं और वहाँ पर शांति स्थापित करने के क्षेत्र में काम कर रही हैं। दोस्तों और अन्य ऑप्शंस की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे भारत के आर्मी चीफ हैं, विंग कमांडर अभिनंदन आप जानते ही हैं, इन्हें वीर चक्र दिया गया था। और किरण मजूमदार शाह बायोकॉम कंपनी की CEO हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, तो मोक्ष कलश बस सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान ने क्या किया है, किसी विभिन्न शहरों में मोक्ष कलश के विसर्जन हेतु 25 मई 2020 को हरिद्वार के लिए बहुत सारी बसें चलवाएगी जिसे कहा जाता है मोक्ष कलश बस सेवा। दोस्तों राजस्थान की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। और आगे राजस्थान के बारे में कुछ अन्य करंट अफेयर्स की बात करें जो हाल ही चर्चा में रहे, तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना किसने चलाया है? राजस्थान ने। कृषि कल्याण के लिए अध्यादेश, एक सेस लगाने के लिए अध्यादेश आया था, कृषि कल्याण सेस लगाने वाला एक राज्य बना है, तो इसके लिए उसने एक अध्यादेश लाया। राज्य की एक लड़की है, उनका नाम है पायल जांगीड़, जिन्हें ग्लोबल गेम चेंजर का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों आपको पता है ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया। उसी कार्यक्रम में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गेम चेंजर का अवार्ड किसे दिया गया है? पायल जांगीड़ को दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ मुख्य रूप से 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, राष्ट्रीय मरु उद्यान या राष्ट्रीय डेजर्ट नेशनल पार्क। आगे बात करें दोस्तों अभ्यारण्य की, तो यहाँ पर घाना पक्षी विहार और माउंट आबू क्या है? अभ्यारण्य है। और यहाँ पर झील की बात करें तो सांभर, पुष्कर, नक्की, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर और डिडवाना। और दोस्तों यहाँ पर बात करें डिडवाना और सांभर की, तो ये दोनों क्या हैं? साल्ट लेक हैं, यानी कि नमकीन झील है। और पुष्कर, नक्की, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर क्या है? ये मीठे पानी यानी ताजे पानी के झील हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा या बनाया गया है? तो उनका नाम है मार्कोस डायजो, जो कि कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। दोस्तों आपको पता है कि हमारे कुछ देशों ने मिलकर, कौन कौन से देश? साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील, चाइना और रसिया, इन सभी देशों ने मिलकर क्या किया दोस्तों? एक बैंक बनाया है और जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रिक्स बैंक, जिसे आज के समय में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए $5 बिलियन की मदद भी करी है और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग चीन में है। उसका अध्यक्ष बनाया गया है मार्कोस डायजो को, जो कि कहाँ के हैं? ब्राजील में है। दोस्तों इसके पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? केवी कामत, जो भारत से आते हैं। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष का चुनाव 5 सालों के लिए किया जाता है। तो 2020 में केवी कामत का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए अब मार्कोस डायजो को नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 2015 में, अध्यक्ष बीजिंग जाने गए हैं। उपाध्यक्ष इसके अब कौन बनाए जाएंगे? अनिल किशोर।
और ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ब्राजील में किया गया था। और ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? वो आयोजित किया जाएगा रूस में। और रूस में एससीओ की गवर्नमेंटल मीटिंग भी होने वाली है, यानी संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग भी आयोजित की जाएगी। और दोस्तों संघाई सहयोग संगठन की 2020 की मीटिंग भारत में जुलाई में आयोजित की जाने वाली है, इसे याद रखना है आपको। और आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी, आर नहीं पी, डीजीपी बनी है? तो दोस्तों ये केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है, जिसे कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो केरल में अगर कोई पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है तो कौन है? आर श्रीलेखा। और दोस्तों केरल की बात करें तो केरल ने वोधायु नामक एक मोबाइल ऐप चलाया था, जो कि वहाँ के युवाओं को नशे से मुक्ति के लिए काम करता है। और कोरोना के लिए चलाया जाने वाला पहला अभियान ब्रेक द चैन भी किसने शुरू किया है? ब्रेक द चैन केरल ने ही शुरू किया था। केरल की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों पिनरई विजयन हैं और यहाँ के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ हैं। केरल के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क और यहाँ पर शांत घाटी नेशनल पार्क भी स्थित है। और दोस्तों केरल के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता देखी जाती है। यहाँ पर भरतपुझा, पेरियार जैसी नदियाँ बहती है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी, वो भी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। आगे करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों तो कैचअप नामक कालीन एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फेसबुक। तो फेसबुक बहुत सारे बदलाव कर रहा है इस समय। तो इसने गोल इनिशिएटिव भी शुरू किया था जनजातीय युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम भी फेसबुक ने शुरू किया था। और रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सेदारी 43,574 करोड़ रुपए से किसने खरीदी है? फेसबुक ने ही खरीदी है। और फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग। और दोस्तों यह क्या है? एक कॉलिंग एप्लीकेशन है, जैसे आप व्हाट्सएप में फ़ोन लगाकर किसी से बात करते हैं, उसी प्रकार से अब फेसबुक का एक कैचअप एप्लीकेशन है जिसमें आप 8 लोग एक साथ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना लॉन्च करने वाला दोस्तों कौन है? भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे आप क्या कहते हैं? LIC भी कहते हैं। और दोस्तों यह एक सीनियर सिटीजन क्या है? बीमा स्कीम है। तो दोस्तों ये 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें 10 वर्ष के बाद 8% का ब्याज प्रति माह सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा और जिसके अधिकतम राशि दोस्तों 15 लाख रुपए है। आगे बात करें दोस्तों तो खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और ये मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाने वाला मेला है। और दोस्तों ये चर्चा में क्यों आ गया है? तो चर्चा में इसलिए आया क्योंकि लॉकडाउन में और कोविड-19 के कारण क्या किया है? इसे स्थगित कर दिया है या इस बार इसे नहीं मनाया जाएगा। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? यहाँ के उपराज्यपाल हैं और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और जम्मू कश्मीर ने क्या किया है? कोविड-19 में स्ट्रेस से लड़ने के लिए सुकून नामक एक इनिशिएटिव भी जम्मू कश्मीर ने ही शुरू किया है। और जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ पर क्या है? जम्मू कश्मीर के केसर को अभी अभी हाल ही में क्या दिया है? GI टैग दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे झील में हैं, जिसमें डल है, ऊलर है और बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि नागिन है, शेषनाग है। ये सभी झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। और नंगा पर्वत भी दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों तो बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लाना ना भूलें। अगर हमारा यह सेशन आपको पसंद आता है तो आप किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे इस लेक्चर को शेयर कर दें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।